भारत ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, लेकिन हाहाकार चीन में मचा है। जी हां, भारत ने पहली बार ताइवान के किसी व्यक्ति को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया है। पहली बार भारत ताइवान के किसी व्यक्ति को एक सबसे ऊंचा अवार्ड देने वाला है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पद्म सम्मान पाने वाले नामों का ऐलान हुआ। इसमें उद्योग और व्यापार जगत से कुल 4 लोगों को शामिल किया गया। इसमें 2 लोगों को पद्म भूषण और 2 को पद्मश्री दिया जाना है। सबसे खास यह है कि दुनिया भर में आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग वे लियू का नाम है। वो ताइवान के नागरिक हैं और उद्योग जगत के कुल 4 लोगों में से इकलौते विदेशी हैं और इन्हें भारत सरकार पद्म भूषण से सम्मानित करने वाली है। यंग वे लुई के अलावा सरकार ने सीताराम जिंदल को भी पद्म भूषण सम्मान से नवाजा है, जबकि कल्पना मोरपारिया और शशि सोनी का नाम 2 महिला उद्यमियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन जल्द ही भारत में अपना प्लांट लगाने वाली है। इस बीच सरकार ने कंपनी के चेयरमैन यंग वे लियू के नाम का चयन पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किया है। इस ऐलान के बाद चीन में हाहाकार है। चीन के राष्ट्रपति परेशान है क्योंकि भारत का ये मूव बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। बहुत सारे लोग अब ये समझना चाहते हैं कि आखिर ताइवान के किसी व्यक्ति को भारत ये पुरस्कार क्यों दे रहा है। लियू भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी मजबूती से समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग करने की इच्छा भी जताई है। सेमीकंडक्टर तकनीक आज के डिजिटल युग में सबसे महत्वपूर्ण है और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखता है। श्री लियू का भारत के साथ सहयोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। इसके अलावा फॉक्सकॉन के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार लियू एक मान्यता प्राप्त उद्यमी और प्रवर्तक हैं, जिनके पास उद्योग जगत के 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 3 कंपनियों की स्थापना की है। उन्होंने 1988 में एक मदरबोर्ड कंपनी जिसे यंग माइक्रो सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना की। 1995 में उन्होंने एक नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज आईसी डिजाइन कंपनी बनाई जो पीसी चिपसेट पर केंद्रित है। इसके अलावा साल 1997 में आईटी टेक और एक एडीएसएल आईसी कंपनी आईटीएक्स की नींव डाली। लियू ने 1986 में दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री और 1978 में ताइवान के नेशनल चियांगो तुंग विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रोफिजिक्स में बीएस की डिग्री हासिल की है। फॉक्सकॉन ने महामारी के बाद विकसित विश्व व्यवस्था में चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण के हिस्से के रूप में निवेश करके भारत में अपनी उपस्थिति को तेजी से विस्तार किया है। फिलहाल उनके अथक प्रयासों और भारत के साथ विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लियू को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करना भारत और ताइवान के बीच मजबूत सहयोग का प्रतीक है और ये सम्मान न केवल श्री लियू के कार्यों को मान्यता देता है, बल्कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के उज्जवल भविष्य की ओर भी इशारा कर रहा है और चीन इस बात से सबसे ज्यादा परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।